नीमा, ए नीमा कहाँ हो तुम? आशा देवी की आवाज सुनकर नीमा झटपट रसोई से बाहर आ गई। पाँव छूने झुकी तो नीमा को आशीर्वाद देने की जगह वह उस पर बरस पड़ी। ऐसे तो तुम लोग बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, अब क्या हो गया? सारी अक्ल ताक पर रखकर बित्ते भर के लड़के की शादी करने चले हो? अम्मा जी, आपको शादी वाली बात किसने बताई? अभी तो मैंने किसी को बताया ही नहीं है। और मां जी, बित्ते भर का नहीं रह गया है आपका पोता, मुझसे 2 हाथ लंबा हो गया है। नीमा ने अपनी सास की बात का शांतिपूर्वक जवाब दिया तो आशा देवी अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। हे भगवान, मन्नू नहीं बताता तो क्या तुम लोग मुझे शादी वाले दिन बताते? मां जी, आप धूप में चलकर आ रही हो, पहले एक ग्लास ठंडा पानी पी लो। मेरा दिमाग इतना गर्म है कि ठंडा होने वाला नहीं है। कहाँ है मेरा मन्नू? नीमा ने कहा, पढ़ रहा है, बाद में मिल लेना। रहने दे, पढ़ाई की इतनी चिंता होती तो शादी का लड्डू ना थमाती इस उम्र में। क्या हो गया रे नीमा तेरी बुद्धि को? 17 साल के लड़के की शादी क्यों गड्ढे में ढकेल रही है? मां जी, तुम भी तो 15 साल की उम्र में ब्याह कर आई थी और उस समय बाबूजी भी 18 के थे। अपना मन्नू भी अपनी शादी तक 18 का हो जाएगा। अरे कुछ अच्छी बातें सीख लेती हमारी पीढ़ी से। 15-18 की उम्र में शादी करके भी मैंने क्या सुख देखा, कभी सोचा है? आशा देवी जी की आवाज दर्द में डूब गई थी, मानो अतीत की ओदी जिम्मेदारियों का बोझ सहसा कंधों पर महसूस किया हो। फिर बोली, हमारे माँ बाप तो पुराने जमाने के थे, पर तू ऐसी जबरदस्ती कैसे कर सकती है? जबरदस्ती कहाँ अम्मा, उसकी मर्जी से ही कर रही हूँ। अब इतनी भी पुराने विचारों की नहीं हूँ। प्यार करता है अपना मन्नू। शादी हो जाएगी तो खुलकर एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे। अब ऐसे में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो उसे निभाना भी सीखेंगे। अच्छा है, जल्दी गृहस्थी बसा ले। नीमा की बात सुनकर आशा देवी बोली, अब तू मेरा दिमाग और गर्म मत कर, मैं पहले अपने मन्नू से मिलना चाहती हूँ। इतना बोलकर आशा देवी मन्नू के कमरे की ओर लपकी तो अब की बार नीमा ने भी रास्ता नहीं रोका। आशा देवी भीतर गई तो मन्नू किताबों में मुंह गड़ाए बैठा था। चेहरा ऐसा पीला मानो हल्दी मल्दी गई हो। हाव भाव बता रहे थे कि माँ और दादी की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। दादी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह फफक पड़ा। आशा देवी का कलेजा निचुड़ सा गया था। हंसता बोलता मस्त बच्चा शादी के पचड़े में कैसे फंस गया? दादी की बात सुनकर मन्नू की सिसकियां और बढ़ गई थी। उसकी हालत देखकर आशा देवी ने उसे गले से लगा लिया। टूटते फूटते शब्दों में उसके मुंह से निकला, दादी मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी शादी करा के मम्मी मेरा फ्यूचर खराब कर देंगी। ना ना मन्नू, अब मैं आ गई हूँ, अब देख मैं तेरे साथ कैसे खड़ी होती हूँ। तेरी मम्मी की जिद की ऐसी की तैसी। दुलारती दादी सहसा ठिठकी। अच्छा, ये तो बता, मम्मी की बेवकूफी में और कौन कौन साथ दे रहा है? जया आंटी, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहती है। अच्छा, तेरी जया आंटी की बेटी क्या करती है? वो पढ़ाई कर रही है दादी, मेरी क्लास में ही है। अच्छा, पर वो बेवकूफ कैसे तैयार हो गई? दादी, अब तो वो भी तैयार नहीं है। सच तो ये है कि हम दोनों ही इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहते हैं। आशाजी अचानक चौंकी फिर बोली, अब तैयार नहीं है का क्या मतलब? क्या पहले तैयार थे? अरे वही तो एक गलती हुई है, नजरें चुराते मन्नू ने धीरे से कहा। तो दादी ने पूरी बात बताने को उकसाया तो मन्नू बोला, दादी, पीहू मुझे अच्छी लगती थी, हम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था। पहले मम्मी इस बात को लेकर चिढ़ती भी थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक हमारी शादी करने को तैयार हो गईं। आप कुछ करो दादी, मुझे इस शादी से बचा लो। अभी तो मम्मी ने किसी को नहीं बताया है, पर कुछ दिनों में जब सबको पता चलेगा तो सोचो जरा, मेरे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाएंगे। मन्नू टकटकी लगाए अपनी दादी को देख रहा था, लेकिन आशा देवी तो किसी अंधेरे में छिपे पक्ष को देखने का प्रयास कर रही थी। अरे अम्मा, बड़े मौके से आई हो, देखो तो आपकी होने वाली बहू आई है। नीमा की तेज आवाज से आशा देवी चौंकी, लेकिन वही मन्नू का चेहरा और बुझ गया। मन्नू, ओ मन्नू, कहाँ हो बेटा? देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। पीहू की माँ जया की आवाज सुनकर मन्नू ने अपने कानों में उंगली डाल ली थी और इधर नीमा मेरी बहू कहती हुई बैठक की ओर दौड़ी। अचानक पीहू की तेज आवाज आई, आंटी प्लीज, अब ये बहू बहू का नाटक बंद करिए। जया ने तुरंत पीहू को डांटा, ये क्या तरीका है अपनी होने वाली सास से बात करने का? ममा प्लीज, अब आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए,
मैं कोई शादी वादी नहीं करने जा रही हूँ और यही बात बताने मैं आपके साथ आई हूँ। नीमा जी ने पूछा, तो क्या आप लोगों ने 7 जन्म तक साथ निभाने की झूठी कसम खाई थी? भाड़ में गई कसम। हम दोनों तलत थे तो आप लोगों ने हमारी गलती सुधारने की बजाय एक नया हंगामा शुरू कर दिया। बेटा, हम तो तुम्हारे सच्चे प्यार से द्रवित हो गए थे, नीमा ने भीगे शब्दों में कहा। तो पीहू और भड़क गई। आंटी, आप ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए। 18 का मन्नू और लगभग उतने साल की मैं। इस उम्र में आप सच्चे प्यार की उम्मीद करती है? अरे कुछ दिन हमने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया था बस। हम गलत हो सकते हैं, तो ऐसे में आपका फर्ज था कि हमें सही गलत समझाना, पर यहाँ तो आप लोग खुद ही बचपना करने पर उतारू हैं। हमारी शादी, उफ सोचकर ही अजीब लग रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई, सपने, करियर, पूरी जिंदगी इस प्यार के चक्कर में। अब तो मुझे प्यार शब्द सुनने से घुटन हो रही है। कोई प्यार व्यार नहीं है हमें। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर लूं मैं, वो भी मन्नू से। ओ मैडम, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। जिस उम्र में कैरियर पर फोकस करना था, उस उम्र में मैं तुम्हारी वजह से कहीं और चला गया। दोनों के झगड़े को जहां जया और नीमा मुनबाय देख रही थीं, वहीं आशा देवी ने उन्हें रोका। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम खुद हो। फोकस ध्यान से, एकाग्रता से, संयम से और अनुशासन से आती है, जिसे तुम दोनों ने तोड़ा। दादी की बात से छाई चुप्पी को मन्नू ने तोड़ा। दादी, इससे पहले कि मम्मी और आंटी हमारी जग हंसाई कराएं, इस किस्से को यही खत्म कर दो। इसका मतलब तुम दोनों दुनिया वालों की वजह से अलग होना चाहते हो? आशा जी ने पूछा। नहीं दादी, हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अलग होना चाहते हैं। अब तो बस आप लोग हमें परीक्षा की तैयारी करने दीजिए। इस चक्कर में वैसे ही बहुत समय बर्बाद हो गया है। मन्नू की बात से सहमत पीहू भी तुरंत बोली, अब 10 साल तक मुझे मेरे कैरियर को शेप देने के लिए छोड़ दो। मुझे मेडिकल के लिए तैयारी करनी होगी। सच, बड़ा खराब है ये प्यार व्यार का चक्कर। पीहू चुप हुई तो जया कुछ सोचते हुए बोली, नीमा जी, अगर बच्चों की यही मर्जी है तो हम कुछ दिन और। ओह नो, अब आप लोग कोई दूसरा कमिटमेंट मत कर लेना। जीवन के ऐसे डिसीजन यूं जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इनका भी अपना एक समय और समझ होती है, जो उम्र के साथ आती है। कहती हुई पीहू अपनी माँ को लगभग खींचती हुई साथ ले गई। वो घर से क्या गई, मन्नू के तो खुशी के मारे पंख ही निकल आए। मैं भगवान के सामने दिया जलाकर आती हूँ, कहती हुई आशा देवी पूजा के कमरे में चली गईं। नीमा आंखें मूंदे सोफे पर धम से बैठ गई। सहसा उसके होठों से एक रहस्यमयी मुस्कान झलकी। उसके जेहन में पीहू की बात की जीवन के ऐसे डिसीजन यूं ही गूंज रही थी। यही बात तो उसने भी कही थी, पर उस वक्त तो लगा था कि ये जीवन का सार उनके कानों तक पहुंचा ही नहीं था। 4-5 महीने पहले की ही तो बात है, जब उसने मन्नू और पीहू को एक साथ मोटरसाइकिल पर बैठे देखा था। साथ बैठना अजीब नहीं था, अजीब था तो पीहू का उससे हद तक चिपक कर बैठना। नीमा का मन निचुड़ सा गया था, पर एक दिन बड़े संकोच से जया ने कहा कि मन्नू और पीहू के बीच कुछ चल रहा है। पीहू ने मन्नू को लेकर मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। जया की बात सुनकर नीमा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। दबे शब्दों में उसने मन्नू को समझाया तो वह भड़क गया, और इधर जया के प्रति पीहू के बागी तेवर मुखर हो गए थे। जब दोनों ने मिलकर उनको समझाने की कोशिश की, तो दोनों ने मिलकर घरवालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की घोषणा कर दी। उनका जोश दूध के उफान की तरह अपनी उठान पर था कि तभी नीमा ने अचानक दोनों की शादी की पेशकश की तो जया ने मंजूरी दे दी। मन्नू और पीहू के बागी तेवर अचानक मंद पड़ने लगे। अब दोनों ही यकायक उलझन में पड़ गए। अब ना तो फोन पर लंबी बातें होती और ना ही आपस में मैसेज का आदान प्रदान। मिलना जुलना भी लगभग बंद था। अब दोनों अपने कमरों में किताबों में मुंह घुसाए नजर आते। अब वे एक दूसरे का नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। जया कहती भी थी कि मन्नू के साथ घूम आओ तो पीहू चिढ़ जाती। कमोबेश यही स्थिति मन्नू की भी थी, और आज तो विस्फोट ही हो गया। एक दूसरे से रिश्ता तोड़कर वो एक दूसरे को देखना भी गंवारा नहीं कर रहे थे। विचारों में खोई नीमा की तंद्रा मन्नू ने भंग की। मम्मी, मैं तिवाड़ी सर के पास मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ। आज से एक्स्ट्रा कोचिंग लूंगा, कहता हुआ वह तेजी से बाहर चला गया। दरवाजा बंद कर वो पलटी ही थी कि आशा देवी चाय की ट्रे पकड़े खड़ी थीं। अच्छा, अब चाय पी ले, इस दिन के लिए बड़ी मेहनत की है तुमने। वे धीमे से मुस्काईं तो नीमा ठठाकर हंस पड़ी। अम्मा, आपने जान लिया था कि हमने। अरे बहू, ये बाल धूप में ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं।
सच बताओ, जब मन्नू ने शादी वाली बात बताई तो तू मुझे सिरफिरी लगी। प्रकाश से बात की तो वो भी तेरा समर्थन कर रहा था। तब तो मैंने अपना माथा ठोक लिया। मन्नू के दादा 1 हफ्ते के लिए गाँव गए थे। मुझसे तो उनके आने तक सब्र भी नहीं हुआ, सो अकेली ही चली आई। यहाँ जब शादी का कारण पता चला तो माथा ठनका। मन्नू से बात करते ही तेरी योजना का अंदाजा हुआ। फिर सोचा जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। क्या करती अम्मा। मन्नू इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ गया। हमारे समझाने डराने धमकाने का उस पर उल्टा असर हुआ। दोनों असुरक्षित महसूस करते हुए एक दूसरे के और करीब आ गए थे। तो ऐसे में योजना के तहत हमने दोनों को एक दूसरे के पास ढकेला तो उनका सारा एडवेंचर धरा का धरा रह गया। तू तो बड़ी बदमाश है रे नीमा, अम्मा लार से बोली। हंसते हुए नीमा बोल रही थी, ये उम्र इन्फेचुएशन को प्यार समझने की भूल करती ही है। पर मन्नू और पीहू के मामले में प्यार की तीव्रता अधिक थी, सो डर गए। मैं अक्सर सोचती थी कि आज की पीढ़ी किताबों पर ज्यादा निर्भर है, पर मनोवैज्ञानिक तरीके से हल हुआ मामला काबिले तारीफ है। आशा देवी की बात सुन नीमा को मानो कुछ याद आया। अम्मा, आपको याद है जब मन्नू छोटा था तो मुझे चाय पीते देख गर्म कप को पकड़ने की जिद करता था। एक बार झुंझलाकर मैंने उसकी नरम हथेली पर चाय का गर्म कप छुआ दिया। उसके बाद से वो चाय के कप से दूर ही रहता था। जिम्मेदारी के बोझ को समेटे शादी का लड्डू थामना इनके बस का नहीं था, ये मैं जानती थी। पर अम्मा, इस योजना में खतरा भी कम नहीं था। डर लगा रहता था कि कहीं दोनों विवाह के लिए राजी ना हो जाएं। आशाजी चाय का घूंट भरकर बोली, ऐसा मुमकिन नहीं बहू। गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठाने से शान बढ़ती है, पर इस उम्र में बीवी को बैठाकर घुमाने की बात ना ना। आखिर मन्नू को दोस्तों और बिरादरी में मुंह दिखाना था या नहीं। आशा देवी के कहने के रंग से नीमा हंस पड़ी थी। प्रकाश घर आए तो उन्हें आज का सारा किस्सा पता चला, तो वे भी योजना के सफल अंत पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे कि आग से खेलने की जिद करते बच्चों को आग के पास ले जाना जरूरी होता है, ताकि आंच का अंदाजा लगाकर आने वाले खतरे को समझें। जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में मन्नू की पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होगी। आशाजी ने कहा तो सभी ने मुस्कुराते हुए उनका समर्थन किया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इसी तरह की और भी पारिवारिक और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।